तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा से अपने सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। भाई सबसे बड़ा विषय तो है नौकरी, मेरे पास फिर वही विषय है। और दूसरा विषय है हरियाणा की राजनीति। और राजनीति और नौकरी ने मिक्स कर दिया तो सरकार है। सरकार अगर नौकरी दे देगी तो आ जाओगी, सरकार अगर नौकरी नहीं देगी तो फिर भाई हुड्डा साहब है, कांग्रेस है, वह होगी। और इन्हें रली मिली बातों से बात करांगे। आज हम आए हैं योगेश्वर दत्त जी के पास। भाई साहब नमस्कार, प्रणाम। भाई साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया भाई, अपने मैं एकदम बढ़िया हूँ सर। मुख्यमंत्री साहब ने कहा था 2014 में कि भाई निष्पक्ष नौकरी देवांगे और आप पढ़ो और जिन्होंने खेला पे नौकरी चाहिए स्टेडियम में जाओ। तो बालका ने पढ़ाई पे इतना जोर दे दिया, सारे लाइब्रेरी भर गई, लाइब्रेरी का जोर आया था, कोचिंग सेंटर भर गए और फिर सारे के सारे स्टेडियम भर गए। आप डीएसपी थे, डीएसपी पद से आपने इस्तीफा दे दिया, सोचा सरकार में कुछ ना कुछ पद मिल जाएगा। मतलब नेगेटिव ही नेगेटिव होने लग रहा है, कोई ज्यादा सा पॉजिटिव हुआ नहीं। वैसे तो नौकरियां दी हुई है सरकार, मैं बिल्कुल तो नहीं हुआ कहता। 84,000 कांग्रेस ने लगभग दी थी, भाजपा 1,10,000 देगी है। मुख्यमंत्री साहब ने कहा है कि भाई 60,000 भर्तियां विधानसभा चुनाव से पहले दे देंगे। अभी रिसेंट में 10,000 भर्तियां अभी ज्वाइनिंग करवाई 10-15 दिन पहले। आपका क्या कहना है सारे सीन में? देखिए भाई, सबसे पहले तो जो 10,000 भर्ती अभी की है, बच्चे ने ज्वाइनिंग कर ली होगी सबने। हाँ, वो सारे बिना रातों रात ज्वाइनिंग करवाई, बिना पर्ची बिना खर्ची वाले थे। मुख्यमंत्री जी ने एक बात बहुत पहले कह दी थी कि भाई योग्यता के आधार पे हम नौकरी देंगे। और वही चीजें हुई हैं, जो बच्चे पढ़ लिख के दिन रात एक मेहनत करते थे वही नौकरी लगे हैं। और इसमें तो ऐसे गरीब परिवार में बच्चे लगे, इसमें क्या हर भर्ती में जो योग्य बच्चे हैं वही लग रहे हैं। और एक गाँव में कई बच्चे बिल्कुल गरीब परिवार के, जिनका किसी नेता से कोई लेना देना नहीं। इस सरकार में और पहले की कांग्रेस सरकार में, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की सरकार में इतनी यही फर्क है कि भाई उस सरकार में नौकरी वो लगते थे जिनकी सिफारिश हो, जिनके पास पैसे हो। और इस सरकार में वो लगे हैं जब वो क्लास 1 की हो, 2 की हो, 3 की हो या डी ग्रुप हो, ग्रुप डी की हो, सभी योग्य बच्चे लगे हैं इससे। और आज देखिए, आपने अभी खुद कहा कि भाई सारी लाइब्रेरी वर्गी, कोचिंग सेंटर वर्गी, क्योंकि बच्चों को पता लग गया कि नेता के पीछे नौकरी के लिए कोई फायदा नहीं है। जो था पहले सरकार के साथ में बहुत बखा लिए। और कोई कहीं लगता है फिर से पास से तो क्या करेगा, उस डिपार्टमेंट का सत्यानाश करेगा। अब सारे ग्रुप डी की बात हो या कोई भी पढ़े लिखे बच्चे हैं तो उसका रिजल्ट भी आता है। और ये सभी जितने भी बच्चे अभी ज्वाइन करिए सबने बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका गाँव भैंसवाड़ है, आपके गाँव में तो कितने बालक लगे? देखिए, मेरे गांव में से काफी बच्चे लगे हैं और मेरे गांव के हर गांव में 10-10, 15-15, 20-20 बच्चे लग रहे हैं जी। तो यही है कि भाई हमारा एक वो है, खुशी होती है कि योग्य बच्चा आगे बढ़ता है, वो नौकरी लगता है। तो कहीं भी देखिए आप, और बच्चों के खुद बच्चों अब तो ये है कि बच्चे खुद अपनी वीडियो बना डाले हैं कि भाई मैंने कोई कहीं किसी से मिला नहीं, किसी को पर्ची नहीं दी, किसी को पैसे नहीं दिए और फिर भी लगा हूँ। और घर के गरीब परिवार से सारे बच्चे थे। तो और गाँव में यही है, किसी गाँव में 10-10 बच्चे लग रहे हैं, 20-20 लग रहे हैं, 30 बच्चे। और बात सुनो, इसमें कांग्रेस के जो बच्चे थे, जो कांग्रेस का झंडा उठाए रहे थे, उनके बच्चे भी लगे हैं। लोगों ने अपने कांग्रेस के झंडे फेंक दिए जब देखा कि भाई मेरा बच्चा योग्य था, लग गया। कांग्रेस की वो नहीं करी कि भाई ये है, तो उनका बच्चा योग्यता लग गया, तो अपने कांग्रेस के झंडे तक उतार दिया लोगों ने इस बढ़ने के बाद। तो कि नहीं भाई, हमारे बच्चा ने योग्यता के आधार नौकरी मिली है और हम कांग्रेस का झंडा नहीं उठाएंगे। तो सरकार ईमानदार है, सही है। और सभी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तारीफ कर रहे हैं कि भाई जो इन्होंने कही थी वो चीज करके दिखाया है। इन्होंने भ्रष्टाचार की बात हो, पर्ची खर्ची की बात वो खत्म करी है जी। अभी नौकरी का और जिक्र है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे आपकी राजनीति की पूछ लूं। कभी तो खबर आवा कि योगेश्वर दत्त जी सोनीपत से इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, कभी खबर आवा है कि योगेश्वर की टिकट तो रोहतक की पक्की होगी। देखिए भाई, इसका अभी कुछ नहीं पता किसी को भी, क्योंकि ये सारा काम होता है संगठन का, हमारे शीर्ष नेतृत्व होगा, हरियाणा के भी और केंद्र के भी। तो उनका काम है संगठन का काम, किसको वो चुनाव लड़ाते हैं। और 2 दिन पहले जो ये दिल्ली में प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि भाई हमारा प्रत्याशी कमल का फूल, तो कोई भी आए कमल खिलाना है। और उनका जो एक उन्होंने सपना जो देखा, जो इन्होंने एक नारा दिया, इस बार 400 पार, तो इस बार 400 पार होगा। और प्रधानमंत्री जी को पूर्ण बहुमत से प्रधानमंत्री की तीसरी बार शपथ दिलाने का लक्ष्य लेके पूरी बार इंतजामाती चली हुई है। उसके बाद हरियाणा में विधानसभा चुनाव है, तो तीसरी बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी भी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। और पूरे देश में बड़ा अच्छा माहौल है, सभी पूरा देश आज राममय है। राम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। नहीं देखिए, भगवान के नाम पे भाई हम लोग भगवान की वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। हम तो पहलवानी करते, जब भी भगवान के नाम पे चल करके भगवान पर आशीर्वाद लिया। जो अभी किसान आंदोलन चल रहा है, इसमें किसान नेता कहने लग रहे थे, जो मेरे पास एक वीडियो से आई, कि मोदी का ग्राफ राम मंदिर के कारण ऊपर चला गया, इसको नीचे लाना है। देखिए, बहुत से लोग ऐसे जो विपक्षी हैं
जो वामपंथी टाइप के जो देश को तोड़ने वाले, जो देश को नीचे दिखाना चाहते हैं, बहुत से लोग लगे हुए हैं अलग अलग तरीके से कि भाई कैसे भी कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रोका जाए, तभी तो उनकी जो दुकानें वो चलेंगी। तो ऐसे है, अभी किसानों ने भी खाली साल के नारे लग रहे हैं, अलग देश की मांग हो रही है, तो किसानों की तो कोई बात ही नहीं हो रही। वो तो चाहती कि हमारा अलग देश हो, वो चीज हो। देश की बात तो करते नहीं, देश की बात तो प्रधानमंत्री करते हैं, किसानों की बात प्रधानमंत्री करते हैं। एमएसपी का जो जिक्र चला रहे हैं, जो पिछला 3 कृषि काले कानून का जिक्र था, क्या उस मीटिंग में एमएसपी का कोई जिक्र नहीं हुआ? देखिए उस मीटिंग में हम तो बैठे थे नहीं, और उसमें तो यही था कि भाई जो 3 कानून बनाए हैं वापस लो, और वो वापस हो भी गए थे। उसके बाद ये चुनाव के 2 टाइम पे एकदम से फिर खड़े हुए हैं। ये सारा माहौल खराब करने के लिए है कि भाई ये हरियाणा में घुसो और तोड़ फोड़ मचाओ, आग नहीं करो, जिससे माहौल खराब हो। और इस बार ये चीजें हरियाणा सरकार नहीं होने देंगी। मुख्यमंत्री जी से उसमें बड़े हरियाणा को लेकर बड़े गंभीर हो रहे हैं कि भाई हरियाणा में अगर कुछ गलत होता है तो हरियाणा को बहुत ज्यादा नुकसान होगा। पिछली बार भी हजारों करोड़ का नुकसान हरियाणा ने उठाया है। हमारे जितने भी व्यापारी भाई थे, टिकरी बॉर्डर पे हो, सिंगो बॉर्डर पे हो, या कहीं भी उस पे हो, तो 1 साल तक बंद रहे होंगे, उनका कारोबार ठप हुआ। तो इस बार वो नौबत नहीं आ जाएंगे। और अगर कहीं झगड़ा होता है, अगर हमारे यहाँ पे झगड़ा होता है तो आग हमारे घरों में लगेगी, नुकसान हमारे बच्चों को, हमारे हरियाणा को होगा। तो इस बार ये बुरा हुआ कि भाई इस बार इस तरीके की 2-3 पुलिस के जवान भी शहीद हो गए, 2-3 किसान युवा भी शहीद हुए। देखिए बिल्कुल कि भाई वहाँ पे लड़ाई झगड़ा जो अंदर घुसने की कोशिश की गई है, तो उसमें वो चीजें हुई हैं। तो मैं तो ये कहूँगा सभी से कि भाई शांति से थोड़ा हाथ संयम बरते, शांति का दान दे। और जो भी सरकार लगी हुई है, बार बार मीटिंग कर रही है, केंद्र से जो कृषि मंत्री हैं, जो और मंत्री भी केंद्रीय मंत्री हैं, वो बार बार मिल भी रहे हैं, और मिलने का फिर भी ऑफर दे रहे हैं। और यहाँ तक ये पीछे तो ये बात है कि 5 फसलों पर एमएसपी देने तक की बात होगी थी, उन्होंने फिर मना कर दिया, क्योंकि इनका टारगेट ही कुछ हो रहा है। एमएसपी वाला मैटर तो इनका रहा ही नहीं। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे हरियाणा के जो लोग हैं वो इस बार इनके साथ बिल्कुल नहीं है। सच्चाई को भी पता लग चुकी है कि भाई ये कोई और खेल है। जी, आपकी तैयारी? देखिए, फिर मैं उसी सवाल पे आ जाता हूँ। देखिए भाई भारतीय जनता पार्टी का मजबूत कहाँ है आप? रोहतक में सोनीपत में? देखिए वो मजबूत हम तो भाई फिर आप वही बात करो, कब हमारा कमल का फूल मजबूत है? भाई पूरे देश में मजबूत है, सारे देश में भगवान राष्ट्रीय सब जाना है, तो वो बात नहीं है। तो पार्टी का काम है कि किसको क्या जिम्मेवारी देती है। दिल है इलेक्शन लड़ने का? दिल तो सबको होता है भाई, मेरा भी है। हाँ पर ये तो वो ये जो मेरा भाई खड़ा है इसका भी सब बिल्कुल बिल्कुल ये सबकी इच्छा होती है चुनाव लड़ने की। और ये पार्टी का काम है किसको किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि हमसे बड़े बड़े नेता हैं, बड़े बड़े रणनीतिकार हैं, वो किस तरीके से क्या है, क्योंकि पूरे देश में चुनाव है और तीसरी बार सरकार बनानी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने टारगेट दिया, सभी उसी को लेकर चले हुए। मैं फिर से नौकरी के विषय पर आ जाऊँ जी। अभी आपने बताया आपके गांव में बहुत बड़क लगे, पूरे हरियाणा में बाजा बाजा तो गांव ऐसा था 30-30, 40-40 बड़क लगे। बिल्कुल छोटे छोटे गांव में 10-10, 15-15, 20-20 बड़क लग रहे हैं, जिसे 2000 की पॉपुलेशन गांव भी नहीं होगी, 1000 वोट है गांव में, 10-10, 15-15 बच्चे लग जाना बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात है जी। और जिनकी मैं उनसे यूं भी पूछने की कोशिश करूं, गांव के सरपंच आते हैं, गांव के और लोग आते हैं, भाई जो छोरा लग गया है गरीब का तो है, लेकिन कोई पॉलिटिकल अप्रोच तो नहीं, उनका ना जी ना बेरा भी नहीं। और पता है कभी वो शायद उन्होंने वोट किया किसी वो शायद वो सरपंच से भी ना मिले हूँ, वोट तो गिर देंगे सरपंच के भी काम ना गए हूँ। बतेरे ऐसे थे जो बाबू भी रेडी चला हुआ है, बेटा भी रेडी चला हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल नौकरी लगे हैं। हाँ। अभी सबसे बड़ा क्रूशियल टाइम है, जो भर्तियां कोर्ट में अटकी खड़ी हैं सर। ग्रुप 56-57 की बात कर लें, टीजीटी की बात कर लें, ग्रुप डी की बात कर लें, बहुत सारी भर्तियां कोर्ट में अटकी खड़ी हैं। कल सुनवाई थी 56-57 की, जिसमें से लगभग 11-12 हजार बालक हैं उसकी अगर इकट्ठे करा तो हम, हाँ, तो कल सुनवाई की डेट आगे चढ़ गई, 8-9 दिन आगे बढ़ा दी। अब बड़का का दिल टूट गया। ये बालक को है ना, सरकार तो हमारी भर्ती कराना नहीं चाहती, कदे भर्ती कैंसिल हो जाए, कदे नू हो जाए, कदे नू हो जाए। आपका क्या कहना है? देखिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने एक बात कही थी अभी जी, एक गैंग है भर्ती रोको गैंग जी, वो भर्ती रोकने पे लगा हुआ है। हाँ। और ये सारा विपक्ष का कांग्रेस का काम है जी, कि वो चाहते हैं कि भर्ती ना हो, वो चाहते हैं कि वो नेगेटिविटी फैलानी होती है उनको। अभी जैसे 10,000 बच्चे अभी ज्वाइन करवाई है जी, तो लगभग शायद ये 12-13 हजार बच्चे ये हैं, और टीजीटी वाले भी हैं, तो जल्दी इनका फैसला आ जाएगा 13 दिन में और इनकी भर्ती हो जाएगी। और मुख्यमंत्री ने मन बना रखा है कि जितने बच्चे ये पेंडिंग ये भर्ती हैं तो जल्दी से जल्दी इनको खोल के ये बच्चे की ज्वाइन कर। आपकी मुख्यमंत्री साहब से बात हुई है? अभी रिसेंट में गए हो मुख्यमंत्री साहब के पास नौकरियों से, भर्ती से रिलेटेड? देखिए वो तो अभी बोला था, फिर मुख्यमंत्री तो बड़ी सभा में चीजें बोलते हैं कि भाई जो भी भर्ती हैं उसका समाधान निकालने लग रहे हैं और किसी भी कोई भर्ती कैंसिल नहीं होने देंगे। जो भी बच्चे योग्य हैं, जो मेहनती बच्चे हैं, उनको कोर्ट में पूरी ताकत लगा देंगे, उनका हक मिलेगा। सरकार अपनी तरफ से पूरा यही है, निष्पक्ष तरीके से काम करती है और उसका आपको जल्दी देखने मिलेगा, कोई भर्ती कैंसिल नहीं होगी और ये मान्यता लगा दे साथ सारे बच्चों को ज्वाइन करवा देंगे। और वो चीज़ तो भाई कांग्रेस लगी हुई है कि भाई भर्ती ना हो, कैंसिल हो जाए, इसके बाद फिर कोई कहने मौका मिल जाए। ये तो गलत प्रचार भी करती है, हर जगह इनका तो काम ही ये होता है। और जो आपने कही कि वो कांग्रेस राज में, भूपेंद्र हुड्डा जी के राज में इतने 80,000 आपको लगे होंगे, तो आप देखिए बच्चे कौन लगे हैं। अगर आप उनका अभी आज टेस्ट करवाओगे तो वो सारे टेस्ट हम फेल होंगे बच्चे, वो रिटन टेस्ट लोगे तो
तो वो बिल्कुल मान लिया उन्हें भर्ती कर दी होगी, पर सारे उन्हें अपने किए हैं। कहाँ के किए हैं देख लियो, पूरे सारे रिश्तेदार पाओगे उनके, वो कोई किसी नेता वो किसी नेता का। और इस यहाँ पे 10,000 बच्चा मैं कोई किसी का रिश्तेदार नहीं पाऊंगा, ये हो जाएगा कोई किसी गांव का पा जाएगा, किसी गवांड का पा जाएगा, मतलब अपने दम पे पाओगे। दम पे बिल्कुल। तो मुख्यमंत्री साहब की एक बाइट, एक विधानसभा की एक बाइट भी वायरल होने लग रही थी, मैं अपने दिखा दूं। उनमें वे यूं को है कि अब इन 8-9 दिन के अंदर अंदर हम भर्ती कर देवांगे। उनतीस 29,000 बच्चों का रिजल्ट, 28-29,000 बच्चों का रिजल्ट इन आने वाले 8-10 दिन में करता है। देखिए बिल्कुल ही मैंने बताना कि भाई बड़े सीरियस गंभीर है इस विषय को लेके, कि वो बच्चे जो भी ये भर्तियां हैं जो माननीय न्यायालय में है ये हैं, जल्दी से समाधान हो, बच्चे ज्वाइन करें, क्योंकि काफी समय से बच्चे बहुत ज्यादा परेशान हैं। तो यही है कि और इसके बाद भी पूरे अभी और भी भर्ती होनी है, काफी ये है कि पूरे जितने भी बच्चे हमारे हैं योग्य हैं उन सबको नौकरियां जरूर मिलेंगी, कोई कैंसिल नहीं होती। नहीं, कोई कैंसिल नहीं होगी। और पूरा ये है जो मुख्यमंत्री ने तो बात तो विधानसभा में कही है, विधानसभा में जो बात बोली होती जाती है एक उसका अलग महत्व होता है, कोई वैसे भाषण नहीं है। ये विधानसभा वहाँ पर रिकॉर्ड होते हैं, सब रिकॉर्ड होते हैं और पूरे सभी की नजर चीज होती है। तो ये पूरे तथ्य के आधार पर पूरी एक गंभीर हो गई बातें बोली जाती है, सीरियस मैटर होके। जी जी हाँ, तो ये जो मुख्यमंत्री ने कही है तो ये है। और पहले भी मुख्यमंत्री की आप देखिए कोई घोषणा कोई जो होती है तो उसको झूठी नहीं गई है। खैर तकरीबन पूरी उन्होंने अगर भर्ती करनी है तो कहाँ कह दी तो होगी, ना कह दी तो नहीं होगी। बिल्कुल अगर स्पष्ट अगर बोलता कि कोई वो ही है तो वो मना कर देते कि भाई ये चीज नहीं हो सकती, और जो उठती है उसको उसी टाइम बोल देते कि हो जाएगी ये चीज। इतना विश्वास तो हमें करना पड़ेगा और होना भी चाहिए विश्वास, क्योंकि जितने बच्चे चाहे उसमें कोई SCS लगे हो SPS लगे हो वो सारे पढ़े लिखे योग्य बच्चे लगे हैं, कोई तो लगा ही नहीं कोई। जी। तो मेरे तो संतुष्टि सिर्फ इसी बात से है कि भर्ती कैंसिल नहीं होगी, जैसा कि आपने बताया। जितने भी हमारे छोटे भाई बहन हैं तो वे निश्चित कोर्ट में स्ट्रांगली खड़े हो गए। बिल्कुल सरकार तो हमेशा खड़ी रहती है इस हरियाणा के साथ में, सब युवाओं के साथ में, जितने योग्य होंगे हमेशा साथ में खड़ी रहती है। और जिस तरीके से अभी 10,000 पहले भर्ती हुई है अभी और हैं, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बात बोली है, तो इससे ये है कि हमारे जो साथी हैं छोटे भाई बहन हैं उनको घबराने की जरूरत नहीं है, आपकी ज्वाइनिंग जल्दी होगी। चलो बहुत बहुत शुक्रिया वैसे बात, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई मैं कोई डायलॉग नहीं मारना चाहता, मतलब एक दिन बाज अगर आकाश में ना उड़े तो कबूतर सोच लेंगे उनका ठिकाना हो गया था, गलतफहमी है या कोई बात नहीं। तो 29 तारीख में आने वाली है और भाई वेट एंड वॉच। फिलहाल देखेंगे कि कोर्ट में किस तरीके से अब ये मुद्दा आगे बढ़ेगा। फिलहाल यह वीडियो आपने कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।